मनोज तिवारी याद है आपको? नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं, क्रिकेटर। उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में उन्होंने एमएस धोनी पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि एमएस धोनी ने मेरा करियर खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी बैक किया जाता, अगर मुझे भी मौका मिलता, तो आज मैं कहीं से कहीं होता। 2011 में सेंचुरी लगाने के बावजूद मैं सवाल एमएस धोनी से यह करना चाहता हूं कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे प्लेइंग 11 से निकाल दिया। अगर मुझ पर भरोसा करते तो मैं आज रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा हीरो होता। मुझ में पोटेंशियल था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। अब ये बात हर तरफ बिल्कुल जंगल की आग की तरफ फैल गई और लोगों ने बहुत तरह की बातें करी। एक यूजर ने लिखा कि तिवारी जी, अगर आप में वाकई पोटेंशियल होता तो एमएस धोनी देख लेते। एमएस धोनी वो इंसान है जिनको दूर से ही वो भांप लेते हैं कि किस में पोटेंशियल है और किस में नहीं है। आपको पता होगा रोहित शर्मा जो नीचे आते थे, उन्होंने वही भांप लिया था कि इनको ऊपर भेजने से कितना फायदा हो सकता है। ऊपर भेजा और हम सब देख रहे हैं क्या होता है। तो एमएस धोनी पर क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार खुद पर देखिए, क्या वाकई आप में उतना पोटेंशियल था? फिर दूसरे यूजर ने लिखा कि हो सकता है आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये स्टोरीज हम तक नहीं पहुंचती हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे अलग भी प्लेयर्स रहे होंगे जिनको हमने देखा ही नहीं, जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं, जिन्होंने अपनी बात करी ही नहीं। हो सकता है कि कप्तान का फेवरेट ना बनने का ये फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि अगर कप्तान आपको मानता है तो वो आपको बैक करता है, अगर नहीं मानता है तो बैक नहीं करता है। और शायद इस वजह से आपको बैक नहीं किया गया, और जैसा वो कह रहे थे कि उनमें पोटेंशियल था लेकिन उनको बैक नहीं किया गया और इसी वजह से वो टीम में नहीं रहे। फिर एक यूजर ने लिखा कि अगर बैक नहीं किया तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में आपके साथ वो क्या कर रहे थे? आप उनकी ही बदौलत आईपीएल में आए थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में आप थे, वहां पर एमएस धोनी भी थे और उन्हीं की बदौलत आप वहां खेल रहे थे। तो इस तरह की हजार बातें चलने लगी और फिर लोगों को याद आ गया कि मनोज तिवारी ने तो अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनोज तिवारी ने अभी कुछ 2 दिन पहले रणजी से रिटायरमेंट ले लिया और उससे पहले उन्होंने बीसीसीआई को भी लताड़ लगाई थी। मनोज तिवारी ने कहा था कि बीसीसीआई को रणजी ट्रॉफी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। इतनी प्रेस्टिजियस जो आपकी ट्रॉफी है ये, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है। इससे बेहतर यह है कि आप इसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हालांकि उसके बाद बीसीसीआई ने एक्शन भी लिया था, उन पर 20% फीस जो मैच फी होती है उसका जुर्माना भी लगाया था। लेकिन लोगों को जैसे ही ये बात याद आई, लोगों ने कहा कि अच्छा अब समझ में आई बात। मनोज तिवारी के बारे में सब कोई भूल चुका था, कोई नहीं जानता था कौन है क्या है, और जैसे ही अब रिटायरमेंट ले ली है तो रिटायरमेंट के बाद ये बात करनी शुरू कर दी। अगर ऐसा वाकई में कुछ था तो तब कह देते जब रणजी खेल रहे थे, उस टाइम पर क्यों नहीं कहा? लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद ऐसी बातें करना, ये एक तरह का प्लान है लोगों का जहां पर आप फेमस हो सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद ऐसी हजारों लोग होंगे जो ऐसी बातें करते हैं, अगर वाकई ऐसा था तो पहले ही कर देते। तो मैंने सोचा आपसे ही पूछते चलूं कि एमएस धोनी पर ये जो इल्जाम लगाया गया कि वो मनोज तिवारी के पोटेंशियल को नहीं पहचान पाए और इस वजह से आज मनोज तिवारी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे हीरो नहीं बन सके, क्या आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि वाकई एमएस धोनी ने मनोज तिवारी को इग्नोर करा और उनके पोटेंशियल को वैल्यू नहीं करा और इस वजह से आज मनोज तिवारी इंटरनेशनल में नहीं दिख रहे, या फिर इस वजह से आज मनोज तिवारी इतना बड़ा नाम नहीं है? या फिर आप उन यूजर्स के रहें जो कहते हैं कि एमएस धोनी को पोटेंशियल दिख जाता है, उन्होंने हर उस खिलाड़ी में पोटेंशियल देखा, ढूंढा और उस खिलाड़ी को बड़ा बनाया है। अगर आप में होता तो आपको वो भी दिख जाता। आपको जो भी लगता है अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।